हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में आप देखेंगे शादी मस्ती धमाल डांस सब कुछ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दूल्हा दुल्हन स्टेज में थे और यहाँ नीचे हम सब कर रहे थे डांस। और यहाँ पे थे मैं और मेरे देवर डांस कर रहे थे, और उधर साइड में मेरी नंद खड़ी थी। और ये इधर बाकी सब जितने थे सब दुल्हन के घर मायके के थे। जैसे ये उनके भाई हैं, कजन है, उनके चाचा भी हैं, और भाई के क्या कहते हैं फ्रेंड। और ये मेरे एक जेठानी के लड़के भी हैं साइड में, जो हम 3 लोग डांस कर रहे हैं यहाँ वाइट पैंट वाले। तो वो मतलब मेरे लड़के लगते हैं। और हम सब यहाँ पे खूब डांस करते हैं। यहाँ पे डीजे वाला एक बार आया भी था कि अब मैम टाइम हो गया है, बंद करना है करके। तो हमने कहा नहीं, और उसके मना करने के बाद भी हमने लगभग 1 डेढ़ घंटे तक खूब डांस किया। 1 डेढ़ घंटे क्या, 2 घंटे तक तो हमने डांस किया। और यहाँ पे बस भैया भाभी डांस नहीं कर पाए थे। भाभी ने तो डांस क्लास भी जॉइन की थी कि शादी में डांस करना है, लेकिन उन लोग को टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोग बारात लेके लेट आए थे। फिर उसके बाद जो द्वार पूजा तिलक की रस्म थी वो सब हुई, उसमें टाइम लगा। फिर यहाँ पे जयमाला में भी टाइम लग रहा था। तो जयमाला यहाँ हो चुका था, बस दूल्हा दुल्हन बैठे थे, जिनको स्टेज में जाना था वो सब जा रहे थे, फ़ोटो शूट हो रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ स्टेज से जाने के बाद दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट हुआ, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इस वजह से यहाँ पे उन लोग का डांस नहीं हो पाया, और लेट भी बहुत हो चुका था। डीजे मतलब जो होटल के थे यहाँ पे स्टाफ, वो मना कर रहे थे मैनेजर की अब लेट हो चुका है, अब डीजे नहीं बजेगा। तो हमने बहुत वो करके फिर हमने काफ़ी मस्ती मजाक डांस, बहुत कुछ डांस चला हमारा यहाँ पे। और डांस यहाँ लड़की वालों का देख के मज़ा ही आ गया था, हंसते हंसते। और ये यहाँ के अंदर का लुक था, होटल का व्यू था ये जो, और काफ़ी मतलब अच्छा था। और यहाँ पे हम सब खाना खाने बैठे थे, भैया भाभी और भाभी के मम्मी उम्मी भाई लोग सब बैठे थे। तो यहाँ पे आ गए थे मंडप में। यहाँ पे एक रस्म होती है जो दुल्हन को कपड़े और गहने चढ़ाए जाते हैं, वो सब मैंने गहने का वो सब कैप्चर नहीं किया, क्योंकि ये सब सही नहीं रहता है। तो फिर यहाँ पे अब जो है कुछ शादी की रस्में शुरू हो गई थी, तो वो हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हो रहे हैं फेरे। और अब फेरे के बाद मतलब और भी बीच में बहुत सी रस्में, छोटी बड़ी जो रस्में होती हैं वो भी हुई। तो वो सब मैं यहाँ पे शायद नहीं थी, और चली गई थी, पता नहीं कहीं मैं कुछ बाहर चली गई थी, तो यहाँ इसलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं किया। और मैंने भी फ़ोन ना, मेरी दीदी की लड़की जो टोटो है, मैंने उसको दिया था, मैंने कहा अच्छे से वीडियो बना लेना। तो उसने ना ही पूरा होटल का बनाया, और मतलब जो भी डेकोरेशन बहुत अच्छा था सब वो भी नहीं लिया, और इसने यहाँ कुछ वो नहीं किया। देखिए तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड अब फेरे हो चुके थे, और दुल्हन को पहनाया जा रहा था मंगलसूत्र। और उसके बाद शायद सिंदूर दान जो कहते हैं वो होगा। और ये देखिए यहाँ पे हो रहा है सिंदूर दान, ये सिंदूर दान हो रहा है। और यहाँ पे शायद सिंदूर जब दान करते हैं तो हमारे उसमें ना एक पर्दे जैसा कपड़ा लगाया जाता है, कि जो माँ और जैसे पापा होते हैं वो लोग नहीं देखते हैं, लेकिन इन लोगों ने नहीं लगाया। और इनके तो क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें ये लोग मतलब अपने उससे भी करते, जैसे जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पे जैसे पहाड़ी या फिर और अदर कास्ट लोग रहते हैं, तो ये लोग कुछ रीति रिवाज वैसा भी कर रहे थे, और हमारे जैसा मतलब ये लोग नहीं कर रहे थे। अब वो पता नहीं, क्योंकि अब इनके हमारे गांव, इनके जो गांव से थे वो लोग, उन लोग को भी तो बताना चाहिए था, नहीं क्या चलो अब। लेकिन वो चीज़ें शादी ब्याह की जो होती हैं वो तो करना चाहिए। और यहाँ पे भी ये रस्म होती है, यहाँ पे दूल्हे को अलग से बैठा के सब जितनी चाची मामी जो भी होते हैं बड़े, सब लोग वो करते हैं, दही खिलाते हैं, हर एक चीज़ अच्छे से करते हैं। लेकिन वो नहीं हुआ, और हमारे इसमें यहाँ दुल्हन को नहीं बिठाते हैं, और लेकिन ये लोग बैठा के ऐसा कर रहे थे। और यहीं से फिर इन लोग की विदाई भी हो गई। और मतलब ये घड़ी तो सबसे एक कहते हैं मिलन और खुशी दुख हर एक चीज़ का होता है। ये भाभी की छोटी बहन है, यहाँ बैठ के रो रही हैं उनके पास। और भाभी की एक वो पिंक साड़ी में है, वो भी बहन है। और ये भैया हैं, भाभी और भैया, ये इनके भैया दोनों ट्विंस थे। और ये तो सबसे मुश्किल घड़ी हर एक भाई बहन और लड़की, हर एक उस फैमिली मेंबर के लिए होता है। और लेकिन ये खुशी का भी होता है, कहते हैं ना। अब ये एक लम्हा ऐसा होता है, इंसान खुश होते हुए भी लेकिन रो देता है, अपने माँ बाप के बचपन से जहाँ रहे हम, और उसको छोड़ के जाना पड़े। तो ये सबसे घड़ी जो होती है वो बहुत मुश्किल घड़ी होती है। और बहुत हमें मुझे तो अपने दिन याद आ जाते हैं जब मैं किसी लड़की की विदाई देखती हूँ। और अब तो मेरी 2 बेटियाँ हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि अब मेरी बेटियाँ भी ऐसे ही जाएंगी। और बहुत अच्छा लगता है किसी लड़की की ऐसे विदाई देख के। लेकिन
लेकिन चलो घर एक बसता है, वो भी अच्छी बात है। ये तो दुनिया का नियम है जो होना ही है, शादी-ब्याह की रस्में। तो ये उनकी चाची हैं, क्योंकि और ये रस्म मम्मी करती हैं, तो यहाँ पे क्या मम्मी नहीं है इनके, और ये अरे सॉरी, पापा नहीं है, तो वो जैसे आप कहते हैं सिंगल जो मदर होती हैं वो नहीं करती हैं। तो यहाँ पे वो चाचा-चाची ने जो रस्में थी वो सब किया उन्होंने, और यहाँ पे चलिए हो गई विदाई, और हम भी निकलते हैं अपने घर, गाड़ी में बैठ के। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में अपने घर। और लो जी, आ गई दुल्हन, और यहाँ पे करेंगे बैंड बाजे से स्वागत दुल्हन का। और यहाँ पे भी हमने किया था डांस। भाई दुल्हन आई है तो स्वागत के लिए डांस तो बनता है, हमने भी यहाँ पे डांस वांस किया। और यहाँ पे भी वही चीज़ हुई कि मैंने टोटो से कहा, लेकिन टोटो ने नहीं किया, नहीं किया, पता नहीं किसके फ़ोन में तो वीडियो बनी थी, लेकिन पता नहीं किसके फ़ोन में थी, मेरे फ़ोन में नहीं मुझे मिल पाया वीडियो। तो यहाँ पे बस थोड़ा-सा ही है, और दुल्हन आई है तो, और अब ये, और तो सब लोग जितने भी बाराती थे वो कुछ आते चले आए थे, और बस 2-4 मतलब 5 गाड़ियाँ ही कुछ बची थी, और एक हमारी थी, एक दूल्हे की थी, और एक जीजा की थी, और एक 2 और गाड़ियाँ थी, और बाकी सारे बाराती तो चले आए थे। यहाँ पे हमारे उसमें एक वो होता है कि या तो बाँस की टोकरी होती है, या तो डलवा होता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन पैर रख के, एक साथ पैर रख के जाते हैं। ये बड़ा टफ होता है, गिरने का डर रहता है दुल्हन का, क्योंकि दुल्हन तो सैंडल भी पहन के रहती है ना। तो लेकिन ना मेरे शादी में वहाँ पे मेरे जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने वो बाँस के टोकरी के मंगाए थे ना, तो बड़े-बड़े उनके नीचे ना छोटे-छोटे 4 पैर जैसे लगा दिए थे कि वो बराबर उनका बैलेंस रहे। तो उसमें हम तो, और वो काफ़ी बड़े-बड़े थे, तो हम लोग ईज़िली उतर गए थे, और कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन ये जो गोल वाले इसमें होता है ना, इसमें बहुत डर लगता है। तो फिर हमने थोड़ी देर वो डलवाए पैर, और फिर हमने कहा नहीं, ऐसे गिरने का डर रहता है, फिर हमने हटवा दिया। और लेकिन कहीं-कहीं तो सब पूरा घर में तक ऐसे लेके जाते हैं ना, बहुत, मुझे तो बहुत डर लगता है देख के कि कहीं लोग गिर ना जाए, खासकर दुल्हन, क्योंकि दुल्हन पीछे होती है, दूल्हे का भी पैर होता है, उसमें दुल्हन भी अपना पैर डालती है, तो वो डिसबैलेंस होता है, वो डर लगता है गिरने का। और फिर इसके बाद हम लोग, ये ज़्यादा हमने नहीं किया डलवे में पैर डालने के लिए। फिर उसके बाद हमने वो कलश और आलता रखा था पैर बनने के लिए, फिर वो यहाँ कैप्चर नहीं हुआ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब